मैं हनुमान सिंह जेतावत, सह आचार्य कृषि अर्थशास्त्र, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। मैं आज आपको स्टैटिक्स 211 BSc ऑनर्स पार्ट सेकंड और पिछला जो मैंने आपको व्याख्यान दिया था बिंदु रेखीय प्रदर्शन के ऊपर, आज इस क्लास में अपन इससे आगे बात करते हैं। देखिए, बिंदु रेखीय विधि का प्रयोग निम्न दो प्रकार की समंक श्रेणियों के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। पहला, आवृत्ति बंटन के प्रदर्शन के लिए तथा दूसरा, काल श्रेणी के प्रदर्शनार्थ। पहला, आवृत्ति बंटन क्या होता है, पहले आप इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। जब अपन मूल्य या वर्ग के सामने बारंबारताओं को व्यवस्थित रूप में रख देते हैं, यह रूप आवृत्ति बंटन कहलाता है। तो आवृत्ति बंटन को यदि बिंदु रेखीय प्रदर्शन अपन करना चाहते हैं तो निम्न 5 प्रकार से यह कर सकते हैं। देखिए, आवृत्ति श्रेणी के रेखा चित्र बनाने के लिए आकार, वर्ग सीमाएं या मध्य बिंदु को भुजाक्ष x एक्सिस पर तथा आवृत्तियों की कोटि x y एक्सिस आवृत्तियों को कोटि x y एक्स पर रखा जाता है, एक्सिस पर रखा जाता है। ये रेखा चित्र निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला, रेखा आवृत्ति चित्र, इंग्लिश में अपन लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम इसको कहते हैं। दूसरा, आवृत्ति आयत चित्र, इंग्लिश में अपन इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। तीसरा, आवृत्ति बहुभुज, इंग्लिश में अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। चौथा, आवृत्ति वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। और पांचवा, संचयी आवृत्ति वक्र, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, सबसे पहला बिंदु रेखीय प्रदर्शन यदि अपन करना चाहें आवृत्ति बंटन का, तो पहला होता है रेखा आवृत्ति चित्र। क्या होता है इसमें, इसके बारे में जानिए। इस चित्र द्वारा खंडित समंक मालाओं का बिंदु रेखीय प्रदर्शन किया जाता है। इसमें मूल्यों को भुजाक्ष पर तथा आवृत्तियों को कोटि अक्ष पर रखकर प्रत्येक मूल्य के बिंदु पर उसकी आवृत्ति के माप की ऊंचाई के बराबर लंब खींचा जाता है। यहाँ सबसे पहला जानना आपके लिए यह आवश्यक है कि खंडित समंक माला क्या होता है। देखिए, व्यक्तिगत इकाइयों को 2 गुणों के आधार पर अपन अवलोकित करते हैं। ऐसे गुण जो हमेशा खंडित मान ग्रहण करते हैं वह खंडित समंक मालाओं का रूप होता है, और यदि ऐसा करना है तो इसमें मूल्य और आवृत्ति को निम्न प्रकार से, जो दर्शाए गए प्रकार से बिंदु रेखीय प्रदर्शन हम कर सकते हैं। दूसरा, आवृत्ति आयत चित्र। देखिए, दूसरा गुण जिसको अपन सतत ढंग से रख सकते हैं या वह सतत मान ग्रहण कर सकता है, इसको कहते हैं अखंडित समंक श्रेणी का प्रदर्शन करने के लिए आवृत्ति आयत चित्र की रचना की जाती है। आवृत्ति आयत चित्र आयताकार चित्रों का वह समूह है जिसमें आयतों की ऊंचाई आवृत्तियों के अनुपात में रखी जाती है। आवृत्ति चित्र को सोपान चित्र, स्टेयरकेस डायग्राम या इष्ट का चित्र, ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए वर्गांतरों की सीमाओं, क्लास लिमिट्स को भुजाक्ष पर तथा आवृत्तियों को कोटि अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। फिर प्रत्येक वर्गांतर की सीमाओं के माप बिंदुओं पर आवृत्ति की ऊंचाई के माप के बराबर लंब रेखाएं खींचकर आयत बना दिया जाता है। इस प्रकार सभी वर्गांतरों के आयत एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। यदि वर्गांतर समावेशी बना लिया जाता है, जैसा चित्र में आपको प्रदर्शित कर रखा है, अपन इससे बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे जो आयत सबसे ऊपर है, उनके दोनों कोणों को मिला के जहाँ क्रॉस करता है
वह वह उससे लम्ब खींचते हैं, वह उस समंग समूह का बहुलक होता है। अब यदि असमान वर्गांतरों का आयतचित्र खींचना है तो वह हम निम्न प्रकार से खींच सकते हैं। यदि आवृत्ति श्रेणी में वर्गांतरण असमान होते हैं तो बड़े वर्गांतरण जिस अनुपात में अधिक होते हैं उसी अनुपात में आयत की चौड़ाई बढ़ा दी जाती है और आवृत्ति कम कर दी जाती है, जिससे आयत का क्षेत्रफल आवृत्ति के अनुकूल रहे। बारंबारता बंटन का तीसरा प्रदर्शित करने का रूप है आवृत्ति बहुभुज के रूप में। इसको इंग्लिश में अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। देखिए, मूल्यों या मध्य बिंदुओं और उसकी आवृत्तियों के आधार पर बनाया गया अनेक भुजाओं वाला ज्यामितीय चित्र आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। खंडित श्रेणी में मूल्यों को भुजाक्ष पर तथा आवृत्तियों को कोटि अक्ष पर रखकर बिंदु प्रांकित किए जाते हैं। फिर इन बिंदुओं को आपस में मिलाकर तथा पहले और अंतिम बिंदुओं को आधार रेखा से मिलाकर आवृत्ति बहुभुज बना लिया जाता है। यदि श्रेणी अखंडित हो तो अखंडित श्रेणी में आवृत्ति बहुभुज की रचना करने के लिए मध्य बिंदुओं को भुजाक्ष पर तथा आवृत्तियों को कोटि अक्ष पर रखकर बिंदुओं को प्रांकित कर लिया जाता है। फिर उन बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है। प्रथम व अंतिम बिंदुओं को भुजाक्ष पर मिला दिया जाता है, जैसा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति बहुभुज और उसको अगर स्मूथ कर लेते हैं इसी को, तो यह आवृत्ति वक्र का रूप बनता है। चौथा प्रकार का प्रदर्शन अपन आवृत्ति वक्र के रूप में कर सकते हैं। देखिए, आवृत्ति वक्र आवृत्ति बहुभुज का ही सरलित रूप है। आवृत्ति वक्र आवृत्ति चित्र व आवृत्ति बहुभुज की सहायता से इस प्रकार मुक्त हस्त रीति से खींचा जाता है कि बहुभुज की कोणीयता समाप्त हो जाए और वक्र का क्षेत्रफल भी लगभग उतना ही रहे जितना आवृत्ति चित्र या आवृत्ति बहुभुज का होता है। वह वक्र के दोनों सिरे भुजाक्ष पर मिला दिए जाते हैं। आवृत्ति वक्र के प्रकार देखिए, जो सरलित करके या स्मूथन करके जो आकृति बनी है उसको अपन फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी कर्व कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सामान्यतः आवृत्ति वक्र निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रसामान्य वक्र नॉर्मल कर्व। देखिए, सममित बंटन में आवृत्तियां शून्य से धीरे धीरे बढ़ती हुई अधिकतम आवृत्ति तक पहुंच जाती है और फिर वहां से उसी क्रम और गति से धीरे धीरे घटती हुई शून्य हो जाती है। ऐसे वितरण का वक्र घंटा आकार होता है, इंग्लिश में बेल शेप्ड कहते हैं, और इस वक्र को प्रसामान्य वक्र कहते हैं। सांख्यिकी में सार्थकता परीक्षण में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दूसरा, साधारण असीमित वक्र, इसको मॉडरेटली एसिमेट्रिकल कर्व कहते हैं। ऐसे वितरणों के वक्र साधारणतया असीमित वक्र कहलाते हैं, जिनमें आवृत्तियों के बढ़ने व घटने का क्रम भिन्न रहता है। इन वक्रों को विषम वक्र या स्क्यूड कर्व भी कहा जाता है। ये वक्र 2 प्रकार के होते हैं। धनात्मक विषमता वाले वक्र, जिनमें दाहिना सिरा ज़्यादा लंबा होता है। दूसरा, ऋणात्मक विषमता वाले वक्र, जिनमें बाईं ओर का सिरा अधिक लंबा होता है। तीसरा प्रकार आवृत्ति वक्र का अत्यधिक असीमित वक्र या जे आकार वाले वक्र। ये आकार में जे की तरह होते हैं क्योंकि इनमें अधिकतम आवृत्ति अंत में होती है। चौथा प्रकार यू या वी आकार वाले वक्र, जिन वितरणों में अधिकतम आवृत्तियां प्रारंभ व अंत में होती है तथा न्यूनतम आवृत्तियां लगभग मध्य में होती है। अब बारंबारता बंटन
के बिंदु रेखीय प्रदर्शन का पांचवा प्रकार है संचयी आवृत्ति वक्र के रूप में। इंग्लिश में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगिव कहते हैं। देखिए, आपके लिए एक नया शब्द संचयी बारंबारता आया है। इसका अर्थ होता है बारंबारताओं का योग। यदि कोटि अक्ष पर बारंबारताओं का योग संचयी बारंबारता के रूप में लेते हैं और भुजाक्ष पर अपन मूल्य लेते हैं। यदि यह ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये संचयी बारंबारता वक्र का ग्राफ होगा। देखिए, जब वर्गांतरों की ऊपरी सीमाओं को भुजाक्ष पर तथा संचयी बारंबारता को कोटि अक्ष पर अंकित कर जो वक्र बनाया जाता है उसे संचयी आवृत्ति वक्र या अजाई वक्र कहते हैं। यह दो प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला, ऊपरी सीमाओं और बढ़ती हुई संचयी आवृत्तियों के आधार पर। दूसरा, निम्न सीमाओं और घटती हुई संचयी आवृत्तियों के आधार पर। देखिए, इसमें दोनों प्रकार से कम वक्र और से ज़्यादा वक्र बनाया हुआ है। ये वक्र आपस में जिस बिंदु पर काटते हैं उससे अगर लंब खींचे अपन आधार रेखा की तरफ तो यह उस समूह की माध्यिका होगी। तो अपन कह सकते हैं कि संचयी आवृत्ति वक्रों की सहायता से माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार का बिंदु रेखीय प्रदर्शन, जिसमें समय के अनुसार मूल्यों का यदि बिंदु रेखीय प्रदर्शन करना हो तो यह काल श्रेणी के रेखा चित्र या कालिक चित्र कहलाते हैं। जब समय के आधार पर क्रमबद्ध या ऐतिहासिक समंकों को सतत वक्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे रेखा चित्रों को कालिक चित्र, इंग्लिश में अपन हिस्टोरीग्राम कहते हैं। कालिक चित्रों की रचना में समय, दिन, वर्ष, माह, घंटे आदि समय की कोई भी इकाई अपन ले सकते हैं को सदा भुजाक्ष पर लेते हैं तथा मूल्यों को कोटि अक्ष पर अंकित किया जाता है। कालिक चित्र दो प्रकार की माप श्रेणियों के आधार पर बनाए जा सकते हैं। पहला, प्राकृतिक माप श्रेणी या अनुपात माप श्रेणी के आधार पर। दूसरा, पहला क्या है, प्राकृतिक माप श्रेणी के कालिक चित्र किसको कहते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए, यह यदि काल श्रेणी से संबंधित निरपेक्ष मूल्यों को साधारण बिंदु रेखीय पत्र पर प्रदर्शित करना हो तो प्राकृतिक माप श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। यह माप श्रेणी गणितीय वृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त समझी जाती है। इसके आधार पर यदि कोटि अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाइयाँ हो तो 2 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाइयाँ भुजाक्ष पर होगी। प्राकृतिक माप श्रेणी के कालिक चित्र भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, निरपेक्ष कालिक चित्र, एब्सोल्यूट हिस्टोरीग्राम। जब कालिक चित्र के लिए समंक श्रेणी के ही मौलिक समंकों या मूल राशियों को प्रांकित किया जाता है तो इसे निरपेक्ष कालिक चित्र कहते हैं। इसमें निरपेक्ष मूल्य जैसे टन, किलोग्राम, रुपए आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, निर्देशांक कालिक चित्र। जब वास्तविक मूल्यों के स्थान पर उन मूल्यों के निर्देशांकों अर्थात सापेक्ष मूल्यों को बिंदु रेखीय पत्र पर अंकित किया जाता है तो यह रेखा चित्र निर्देशांक या कालिक चित्र कहलाता है। निर्देशांक कालिक चित्र कहलाता है। दूसरा, अनुपात माप श्रेणी या रेशियो स्केल। देखिए, इसमें काल श्रेणी में होने वाले सापेक्ष या आनुपातिक परिवर्तनों को प्रांकित करने के लिए अनुपात माप श्रेणी या अर्ध लघुगणकीय मापदंड का प्रयोग किया जाता है। अनुपात माप श्रेणी द्वारा ज्यामितीय वृद्धि अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि को प्रदर्शित किया जाता है। धन्यवाद।